एक बार मेरे साथ जोर से परशुराम जी का जय जयकार करेंगे। आवाज इतनी बुलंद हो कि सत्ता पर बैठे हुए हर व्यक्तियों को ब्राह्मण समाज के इस सम्मेलन और इस एकता का और इस आज की इस आगाज का आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। बोल परशुराम भगवान की। एक बार और अपने दोनों हाथों की मुष्टिका को बांध करके जिस प्रकार से ब्राह्मण की एक तेज के आधार पर अच्छे अच्छे सिंहासनों के डोलने की बात आती है, उसी तरह का अपना आवाज नारे का गुंजायमान होना चाहिए। बोल परशुराम भगवान की। आज के इस ब्राह्मण महाकुंभ में हम सबको इस सम्मेलन को और संपूर्ण समाज को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। विभिन्न मठों से, विभिन्न समय से, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी संतों का मैं अपने आदर पूर्वक तरीके से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब संतों के चरणों में बैठकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हमेशा से अपनी दिशा को तय करते आए हैं। आज भी इस ब्राह्मण पंचायत, इसको ब्राह्मण पंचायत के नाम से शुरू किया था, आज जब इसको हम पूर्ण रूप दे रहे हैं उस समय हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण महापंचायत नहीं, ब्राह्मण महाकुंभ है। मैं इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से पधारे हुए और मेरी जानकारी में देश के बाहर से भी कुछ देशों के प्रतिनिधि इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति और अपने खुद गवाह बनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं मातृशक्ति का स्वागत करूंगा कि आप सब ने हमारी मातृशक्ति, जो केवल घर नहीं, समाज नहीं, पीढ़ियों को निर्देशित करने का, सबको मार्गदर्शित करने का काम करती है, और जिस समय मातृशक्ति घर से बाहर निकलती है वो संपूर्ण समाज को दिशा देने का काम उसके माध्यम से निकलता है। ऐसी मातृशक्ति आज बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में उपस्थित हुई है। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सुनील तिवारी, उनके माध्यम से विप्र सेना, सुनील तिवारी की विप्र सेना के सभी कार्यकर्ताओं का, उनके साथ लगे हुए सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं, उनको भी अपनी तरफ से साधुवाद दूंगा कि आपने इस राजस्थान के और देश के प्रत्येक कोने से आए हुए सभी लोगों को एक जाजम पर ला करके समाज की एकता का, समाज के संगठन का और इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का संदेश दिया है। हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति के आधार से या समाज को दिशा देने का काम कोई करता है तो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण के लिए इसे आवश्यक है, ब्राह्मण संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करता है, संपूर्ण समाज की समृद्धि का काम करता है। और वही ब्राह्मण समाज, हम सब जानते हैं, जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत किसी भी समाज में होती है, वो चाहे जन्म का विषय हो, जडूले का विषय हो, अपने और कोई किसी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम हो, गृह प्रवेश का समय होता हो, इन सब में अगर किसी की जरूरत है उस काम को पूर्णता करने का काम करता है तो ब्राह्मण करता है। हम सब समाज को संगठित होने की बात करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि ब्राह्मण समाज आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बनकर के अपने स्वयं के कामों को खड़ा करने का काम करे। जरूरत इस बात की है कि ब्राह्मण समाज सबको साथ लेते हुए जब ब्राह्मण संगठित होगा तो संपूर्ण समाज संगठित होगा। हम संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, और ब्राह्मण जब संस्कार और संस्कृति के विषय को बढ़ाता है तो संपूर्ण समाज में इस संस्कृति की बयार बहती है। इसलिए हमको सबसे पहले अपने स्वयं, अपना परिवार, अपने घर के बच्चे, उन कब को संस्कारित करने की बात को लेकर के आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। इस ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से, ब्राह्मण कुंभ के माध्यम से हम संपूर्ण समाज को एक आश्वस्तता दे सकते हैं। ये संगठन किसी एक को, किसी को डराने, भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि सभी समाजों को एक आश्वस्तता देता है, एक निश्चिंतता देता है कि ब्राह्मण मजबूत होगा तो संपूर्ण देश मजबूत होगा, सब समाजों में एकता की बात निकल के आएगी। मैं एक और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। हम सब एक निश्चय कर सकते हैं इस पंचायत में, कुंभ में, कि हम कभी भी किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी भी ब्राह्मण के खिलाफ निंदा नहीं करेंगे, और हम तय कर सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी
तो और जरूरतमंद ब्राह्मण की सहायता हम करेंगे। जो ब्राह्मण का जाया है, अगर उसको किसी प्रकार की जरूरत है तो हम उसको सहायता के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उसकी सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। इस भाव को लेकर के चलें। अगर आप सब मेरे साथ इस बात से सहमत हैं तो एक शपथ आज अपन सब लेकर के जाएं। मैं कब कहूँगा सबको दोहराएं, अपने हाथों को ऊपर खड़ा करें और शपथ इस बात की लें कि हम किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करेंगे, किसी सब ब्राह्मणों की सहायता करेंगे। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके शपथ को दोहराएंगे। मैं एक ब्राह्मण प्रतिनिधि होने के नाते से ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करूंगा, किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं करूंगा। मैं कभी किसी ब्राह्मण को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो जो मेरे में सामर्थ्य होगा उस सामर्थ्य के हिसाब से उसकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। एक बार बड़ी संख्या में आप सब पधारे, इस कारण जयपुर के प्रतिनिधि के नाते से आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय परशुराम।